अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में कोई कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन टाइप का कॉन्टेस्ट। तो इस तरह होता है कि स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, छोटे बच्चे 3 इयर्स से लेके आगे जितनी भी एज हो ना, उन बच्चों के लिए। तो उन्होंने क्या किया था कि प्रिंट आउट करके शीट ना उसकी पिक्चर के साथ मैच करना है और वो नंबर ढूंढना है। पिक्चर के साथ पिक्चर मैच करनी है, जो नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है वो ढूंढना है। तो बच्चे ऐसे खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपके साथ मैं भी हेल्प करवाती हूँ ना। उन्होंने जगह जगह हर जगह नंबर रखे हुए थे, मुझे तो बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे, सच में इतनी ट्रिकी ट्रिकी जगह पे रखे हुए थे ना, माय गॉड। तो मैंने कहा चलो आपको मैं यहाँ पे लाइब्रेरी भी दिखाती हूँ कैसी है। लाइब्रेरी इतनी अच्छी इन्होंने बनाई हुई है ना, माय गॉड, के बंदा कहता है यार ये कितनी अच्छी बुक्स इन्होंने सेट की हुई हैं। ऑथर के नंबरिंग के हिसाब से, ऑथर जो ए से लेकर जेड तक होता है, हम लोग तो बुक्स ऐसे रख देते हैं ना। तो यहाँ पे इन्होंने ऑथर वगैरह के हिसाब से रखी हुई हैं और अल्फ़ाबेट के हिसाब से एज वेल। लोग आते हैं मिक्स वगैरह कर जाते हैं, तो उन्होंने एक प्रॉपर बंदा रखा हुआ है जो मिक्स नहीं होने देता बुक्स ना, कि लाइक ए से लेकर जेड तक, जैसे ए से लेकर जेड तक बुक्स वगैरह होती हैं तो वो उसी ऑर्डर में जारी होती हैं। तो वो कोशिश वो भी करते हैं, ज़ाहिर बात है वो चीज़ आपको जब उसको एहतियात से रखेंगे तो वो खुद ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द नंबर्स हम लोगों ने ढूंढ लिए थे। तो ये बच्चों के लिए एक्टिविटी रखते हैं स्कूल, ये लाइब्रेरी वाले ना, ताकि बच्चे आएँ और इनकरेज हों, खेलें आके यहाँ पे। जब ये लोग शीट पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग डेस्क पे लेके जाएंगे, वो हमें फिर स्टिकर देंगे। ये बच्चे बड़े खुश होते हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के साथ ना। हम लोग भी जब छोटे होते थे ना, हम लोग भी बड़े स्टिकर्स के साथ खुश होते थे, वाह हमें स्टिकर्स मिले। अब मैं तो बड़े डोरीज और छोटे छोटे अम्मी मेरे स्टिकर्स लेके आते थे शॉप से ना, दुकान से, बड़े राज़ी होना स्टिकर्स मिल जाने, हाय वाह पता नहीं क्या मिल गया। तो सेम मिनी बच्चों का भी यही हाल है कि पिक्चर के साथ पिक्चर मैच की है, उसका नंबर 1 है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और अभी समर वेकेशन का इनका कंपटीशन ये चल रहा है कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग करेगा उसको वो लोग सर्टिफिकेट देंगे, मेडल देंगे और स्विमिंग पूल का वाउचर देंगे। तो ये बच्चों को इनकरेज करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ना बुक रीडिंग करें। तो आपको कम से कम पूरी समर वेकेशन में 6 बुक्स रीड करनी है। तो 6 बुक्स को रीड करने के बाद ऐसे नहीं कि जैसे ऐसे ही रीड करो, जैसे जाके बोलो हाँ भी हमें रीड कर लिए हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे और वाउचर्स दे देंगे स्विमिंग के। नहीं, जब आप बुक रीड करते हैं, बुक रीड करने के बाद फिर आपसे पूछते भी हैं स्टोरी बुक की। कोई भी बुक हो सकती है, कोई छोटी बच्चों वाली हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है, कोई भी। वो आपसे स्टोरी पूछते हैं कि क्या हुआ स्टोरी में, उसने क्या किया, उसने क्या किया। बच्चा अगर ठीक बताएगा तो वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा ना। लेवल 1 है, 2 है, 6 तक लेवल्स हैं। अगर वो ठीक नहीं बताएगा तो कहेंगे ट्राई अगेन, चलो आपने और सही से बुक पढ़नी है तो फिर हम देखेंगे। तो इसी तरह फिर मेरी छोटी वाली बेटी ने वैसे ट्राई किया था करने के लिए ना। तो उन्होंने फिर उसे स्टिकर्स वगैरह दिए थे। यहाँ पे तकरीबन शीट कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग उसको फिर लेके जाएंगे डेस्क के ऊपर और हमें देंगे स्टिकर्स। फिर हम लोग उसको अपने कपड़ों पे लगाएंगे या फिर अपने पास एज अ मेमोरी रखेंगे, फिर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक और था डायनासोर ट्रेजर हंट। इसका ये था कि नंबरिंग वगैरह ढूंढनी थी इनकी ना। तो उन्होंने जगह जगह डायनासोर के जो है ना ही बेबीज़ वगैरह रखे हुए थे। तो नंबर 1 के साथ क्या लिखा हुआ है D, तो वो नंबर लिखना था उसके साथ। हर जगह उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिखे हुए थे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ऐसे करते हैं, इकट्ठे सारे चैलेंज करके ना फिर ही जाएंगे उनके पास ना, वहाँ पे डेस्क पे ईजी हो जाएगा, बार बार नहीं सही रहेगा, एकदम ही जाएंगे ना। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दम हमने फाइंड कर लिए थे। तो इतना मज़ा आ रहा था ना हम लोगों को। हम लोग स्कूल के बाद ना मोस्टली चले जाते होते हैं उधर लाइब्रेरी ना, ये बच्चे नहीं थकते सच में। एक दुकान से निकलो दूसरी में, लाइब्रेरी से निकलो पार्क चले, पार्क, ओह माय गॉड अभी तो लाइब्रेरी होके हैं, लाइब्रेरी पार्क से होके उठो, जिम चले, जिम वहाँ पे स्विमिंग करके आए, ओह माय गॉड अभी तो लाइब्रेरी होके हैं, अभी तो पार्क हो गए हैं, अभी फिर जिम जाना है, स्विमिंग करके आनी है। बस हो गई है मेरी, मैं नहीं आज आ सकती, मेरी तो बस हो जाती है। तो यहाँ ये लोग खेल रहे थे तो मैं सासन का व्लॉग बना रही थी। तो अगर आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इनकरेज किया करें कि वो भी बुक रीडिंग किया करें। बुक रीडिंग बहुत अच्छी होती है, इससे बच्चे का दिमाग जो है ना डेवलप होता है
तो बच्चा बुक रीडिंग से बहुत कुछ लर्न करता है, उससे रीडिंग की हैबिट हो जाती है, आप स्पेलिंग्स और बहुत कुछ लर्न करते हैं। तो यहाँ पे तो बच्चे 3 इयर्स के होते हैं तो उनको बुक रीडिंग की हैबिट डाल देते हैं। ऐसे भी रात को जब सोते हैं तो बच्चों के साथ बुक रीडिंग करते हैं ना, बुक रीडिंग करते हैं तो वो सुनाते हैं, आप उनकी कुछ सुनते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम लोग छोटे होते थे तो स्टोरीज़ वगैरह सुनाती थी हमारी दादी या नानी, तो इस तरह यहाँ पे है कि बच्चों के साथ स्टोरी बुक पे हम लोग रीड करते हैं, तो बच्चे आपको सुनते हैं, तो यहाँ से बच्चे का ऐसा ऐसा हैबिट हो जाती है। तो उनकी माशाल्लाह इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश के अलावा उनका एक्सेंट भी बहुत अच्छा होता है फिर बुक रीडिंग से ना। तो अगर बच्चे फिर छोटे हैं तो उनको यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो बंदा तो हैरान रह जाता है। ज़ाहिर बात है स्कूल में तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन अगर आप घर में भी इनकरेज करें ना थोड़ा सा उनको, तो बंदा बहुत सारे जो इंग्लिश के वर्ड्स है ना लर्न करता है। जिन बच्चों को शौक़ नहीं है तो उनको शौक़ दिलाने के लिए आप उनको स्टिकर्स भी दे सकते हैं एज अ रिवॉर्ड, या फिर कह सकते हैं आपने एक पेज पढ़ना है, एक नहीं तो हाफ़। ज़रूरी नहीं है कि बुक लेके बैठे हैं कि कहना कि भाई आज ये पूरी की पूरी 10 सफ़े ख़त्म करने ही करने, फिर तो बोरिंग हो जाएगा ना बच्चे के लिए। जितना वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ता है पढ़ लेने दें, अगर वो पिक्चर्स भी देखता है तो वो बुरी बात नहीं है, वो भी ठीक है, क्योंकि वो पिक्चर्स अगर देख रहा है तो ज़ाहिर बात है कुछ सोच रहा है बैठ कर, अच्छा ये कर रहा है ये कर रहा है, पिक्चर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि पिक्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे पिक्चर से तो बंदे को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो एक बार वो बुक खोल लेगा फिर बंद कर देगा, नेक्स्ट टाइम पिक्चर्स देखेगा फिर बंद करेगा, थर्ड टाइम वो ट्राई करेगा कि पिक्चर क्यों बनाई है, ऐसी ये है वो है। तो अगर बच्चा ऐसे ऐसे हैबिट हो जाए ना बच्चों को बुक रीडिंग करने की, बच्चे फिर तंग भी बहुत करते हैं, चुप करके बुक लेके बैठे रहते हैं, आपको सताते नहीं हैं इतना। तो जब तक वो बुक फिनिश ना हो ना तो वो उनका दिल नहीं करता उठने को। जिस तरह हम लोग रसाले वगैरह पढ़ते हैं ना कि हमें होता है हाय अल्लाह पता नहीं एंडिंग स्टोरी क्या होगी, क्या होगा इसके अंदर, तो बुक्स का भी हिसाब कुछ इसी तरह का होता है, स्टोरीज़ वगैरह होती हैं। तो बंदे का जब तक पढ़ ना ले पूरी, या जिस तरह हम लोग पूरा ड्रामा ना देख लें तो हमें सुकून नहीं होता, तो इस तरह बुक का भी एडिक्शन जब हो जाती है ना, एडिक्ट हो जाता है बंदा, तो बड़ा मज़ा आता है। तो उनको स्टिकर्स भी दे सकते हैं और आप कह सकते हैं चलो ठीक है हाफ़ पेज पढ़ लो, फिर तुम टैबलेट ले सकते हो या फ़ोन ले सकते हो, ठीक है। हाफ़ पेज पढ़ के या 3 लाइन्स पढ़ लो, उसको लिख के दिखाओ, मुझे मतलब भी बताना है इसका क्या मतलब है। वो 1 दिन 2 दिन हफ़्ता एक ट्राई करके देखें, बच्चे की एक तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, दूसरा इसका एक्सेंट अच्छा हो जाएगा, तीसरा उसको इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा आसानी होएगी और उस वो डेवलप भी बहुत अच्छा करेगा, आपके लिए भी आसानी, बच्चे के लिए भी आसानी। तो ये थोड़ी सी पेरेंट्स को हिम्मत करनी पड़ती है, वरना बच्चे का तो कभी भी दिल नहीं करता पढ़ने को। जब तक उसे समझ आती है तब तक उसकी एज वो गुजर चुकी होती है, समझ कब तक आती है 25-26 के बाद के हाय पढ़ना ज़रूरी था, है ना। पहले तो बच्चे को पता नहीं होता कि हाँ भी उसे ऐसे ही लगता है कि भाई पढ़ाई बोझ है मेरे पे, पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ। तो जब तक समझ आती है तब तक वो जो पढ़ाई वाली एज होती है वो निकल जाती है ना। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने नंबर्स वगैरह फाइंड किए हैं उन सबको कुछ मिला के उसका पूरा एक नाम बनता है डायनासोर का ना, सम काइंड ऑफ। तो वो हम लोगों ने फिर सॉर्ट आउट किया, मेरी डॉटर ने खुद ही बना लिया था नाम ना उसका, तो उसने बहुत गुड जॉब की थी। मुझे बिलीव नहीं होता कि उसने नाम आगे पीछे उन्होंने लेटर्स किए हुए थे ना, लेटर्स को आगे पीछे बना के उसने नाम बना दिया जो डायनासोर का था। यहाँ पे वो हमें दे रही है स्टिकर, तो इतनी ज़्यादा चॉइस थी कि समझ ही नहीं आई थी कौन सा स्टिकर लें ना हम लोग। तो छोटी वाली बेटी ने बुक रीड की थी, उसने भी किया था, तो उसको भी चाहिए था स्टिकर, तो उसने भी स्टिकर निकाला उसमें से। तो जब ज़्यादा वैरायटी हो जाती है ना तो फिर हम लोग फिर जल्दी चूज़ नहीं हो पाता। यही अगर 2-3 होते तो 2-3 में ना जल्दी चूज़ हो जाने थे। तो हमेशा इनको थोड़ी वैरायटी दो ताकि इनका जल्दी चूज़ हो जाए। ये देखिए स्टिकर्स ले लेके मेरे ऊपर लगाए जा रहे थे, कभी मेरे हाथ पे लगा रहे थे, कभी मेरी जैकेट पे लगा रहे थे। मैंने ये कहूँ अगर तुम्हें अगर लेना है तो खुद को लगाओ, मुझे नहीं लगाओ, मेरे कपड़े नहीं ख़राब करो ना। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने 3 स्टिकर्स लिए और वो शीट आप उनको दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने पास रख सकते हैं। और जस्ट बच्चों को बिज़ी करने के लिए उन्होंने ये किया था। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन हो गई है स्टिकर्स की ना, बड़ा अच्छा लगता है जब इतने ज़्यादा स्टिकर्स आपके कलरफुल स्टिकर्स आपके पास हों। और ये देखिए इसके पास जैकेट ने पहले भी था, इसने पहले भी कंपटीशन ये वाला विन किया था, और ये मेरे हाथ पे दूसरे वाला इसने ये विन किया था। बाकी ये जो अभी इसको मिले हैं इसने ये लगाया था
स्कूल वाले जंपर थे, इन लोग ऐसे ही आ गए थे, क्योंकि एक दफ़ा मैं जब घर चली जाती हूँ तो मुझसे वापस नहीं आ होता। तो जब मैं बाहर निकली होती हूँ तो फिर मैं 2-3 काम कर लेती होती हूँ, चलो शॉपिंग कराते हैं। शॉपिंग क्या, दूध लेके आना होता है या ब्रेड लेके आनी होती है या अंडे लेके आने होते हैं, ये 3-4 चीज़ें लेके आनी होती है शॉपिंग में। तो फिर मैं जब बाहर निकली हूँ तो फिर मैं साथ इकट्ठे काम कर लेती हूँ सारे अपने ना। तो होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।